वेलकम टू द अनदर वीडियो। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब वो चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया, वो टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया। सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, अब वो दो हिस्से हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब देखो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था टेस्टिस। तो व्हेन इट कम्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकम्स ओवरी। और ये जो ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी ना पेयर में होता है। ठीक है, सो हम लोग इसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ ओवरीज, सेम एज पेयर ऑफ टेस्टिस इन मेल्स। ओके, नाउ अब इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ओवरी एग बनाता है, ठीक है, यानी कि ओवा बनाता है। अब बनाता है बोल रहा हूं मैं, यानी कि टर्म आएगा oogenesis। जेनेसिस का टर्म ध्यान में रखना, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, कुछ बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एक्सेट्रा। ठीक है, और ये कुछ फीमेल हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। फीमेल हार्मोन्स आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो वही मेल में कौन सा था, मेल में ईस्ट्रोजन था क्या? नहीं था, मेल में था टेस्टोस्टेरोन। सो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था टेस्टिस, यहाँ पे है ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल का था वो रिलीज करता था हार्मोन दैट वाज टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पास में। तो सबसे पहले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम भी दिया हुआ है, दैट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। दोनों नाम याद रखना, ठीक है, दोनों लिख के दे रहा हूं, दोनों याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आता है यूटेरस। यूटेरस को एक और नाम दिया गया है, दैट इज वूम्ब, कोक जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनाइटलिया। एंड लास्ट में आता है एक्सेसरी ग्लैंड, और एक्सेसरी ग्लैंड में फीमेल्स के पास होता है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेसरी ग्लैंड लिख सकते हैं, या तो सीधा सीधा मेमोरी ग्लैंड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सब हम लोगों को पढ़ना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी हमको पढ़ना है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपेरेटिवली टू मेल मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा इजी है। ठीक है, मेल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत सिंपल बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, टेंशन मतलब वीडियो को आगे तक के देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ठीक है, ड्रॉ करते करते मैंने आपको लेबलिंग उसका करके दिखाया था, सेम हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी करने वाले हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो शुरुआत होता है ओवरी से। ठीक है, कंसिडर कर लो यहाँ पे ओवरी है। ठीक है, एंड देन आता है यहाँ पे ये वाला हिस्सा, पहले इसको नाम दे देते हैं, चलते चलते ही नाम देते हैं, फिर आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखेगा, एक ऐसा हाथ जैसा आपको प्रोजेक्शन दिखेगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे फिंगर के जैसा। ओके, नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर जो है इसे कहते हैं फिम्ब्री। ओके, नाउ अब इसके आगे क्या क्या है। ठीक है, अब ये फिम्ब्री के आगे आपका ओविडक्ट जुड़ता है। ठीक है, अब यहां से देखिए आप लोग, ये ओविडक्ट जुड़ रहा है, ये देखिए पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, तो ये बन जाता है आपका ओविडक्ट। ठीक है, और ओविडक्ट जो है वो सामने जाके यहाँ आपने
यूटेरस पे आके जुड़ता है। और यूटेरस जो है उसके बाद आता है सर्विक्स। ये सर्विक्स जो है ये दरवाजा होता है, वजाइना और यूटेरस के बीच का जो ओपनिंग होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट मैं लेबल कर देता हूँ, दिस वन इज अ ओविडक्ट, और ये वाला पार्ट मैं बोल देता हूँ इसको यूटेरस। दिस ओपनिंग इज नोन एज अ सर्विक्स, एंड ये यहां से कंटिन्यूएशन में रहेगा वजाइना। ठीक है, ये वाला हिस्सा लास्ट वाला रहेगा वजाइना। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक ही साइड बनाया है, तो दूसरा साइड बनाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। ओवरी जैसे मैं बता रहा था ये पेयर में रहेगा, ओविडक्ट पेयर में रहेगा। ठीक है, बाकी सब एक एक हिस्सा रहेगा यहाँ पे। ओके, नाउ ये जो आप इस वक्त देख रहे हो ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, ठीक है, ये ना हम लोग 10th तक के देखते आए हैं। ओके, 10th तक के देखते आए हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि अब आप नीट पढ़ रहे हो, 12th में आगे हो, तो ओविडक्ट में भी ना रीजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो जो फर्स्ट रीजन है जो ओवरी के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसको नाम दिया गया है इनफंडिबुलम। जो सेकंड रीजन है ये वाला, इसे नाम दिया गया है एम्पुला, यानी जो थर्ड रीजन है इसे नाम दिया गया है इस्थेमस। तो ये तीन इस वक्त आपको एक्स्ट्रा के ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी जो आपको ध्यान में रखना है, ओके, अब इसमें यूटेरस में भी तीन पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूटेरस में भी तीन पार्ट है। सबसे पहला आता है फंडस, फर्स्ट वन इज अ फंडस, सेकंड वन नाम दिया गया है बॉडी, एंड थर्ड वन इज सर्विक्स। सर्विक्स आप ऑलरेडी देख चुके हो, बॉडी ये रहा मिडल में, एंड फंडस होता है ये यहाँ पे, दिस वन इज अ फंडस। ठीक है, अब ग्रेड 10 तक के हमको एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। ग्रेड 10 का एसएससी का बुक देख लो या फिर सीबीएसई का बुक देख लो, दोनों में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। और हम लोग आंसर क्या लिखते थे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओविडक्ट, यानी कि फेलोपियन ट्यूब, जो कि करेक्ट है, जो कि पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं है व्हेन इट कम्स टू ग्रेड 10। लेकिन ग्रेड 12 में आपको इसके डीप में थोड़ा नॉलेज दिया गया है, दैट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन करंटली, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल आंसर है ओविडक्ट के अंदर, द आंसर इज एम्पुला रीजन। यही पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये है वो एम्पुला रीजन जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ, एक और खास बात, सर्विक्स और वजाइना, ठीक है, सर्विक्स प्लस वजाइना, इन दोनों को बर्थ कैनल भी नाम दिया गया। देखो, बच्चा यूटेरस में पलता फुलता है, गेस्टेशन पीरियड यहाँ पे होती है, लेकिन जब पार्चुरेशन यानी डिलीवरी का टाइम आता है तो वो सर्विक्स से होते हुए फिर वजाइना से होते हुए बाहर आता है। तो सर्विक्स और वजाइना को नाम दिया गया है बर्थ कैनल। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। ओके, नाउ दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट्स को ध्यान में कैसा रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, सो इंपॉर्टेंट होता है नीट में सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस में आपको बताता हूँ, आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शुरुआत होता है ओवरी से, ये होता है 2, उसके बाद आता है फिम्बरी, उसके बाद आता है ओविडक्ट, उसके बाद आता है यूटेरस, सर्विक्स, लास्ट वन इज वजाइना। ठीक है, अब यहाँ पे ओविडक्ट में भी तो 3 हिस्से हैं ना, तो सबसे पहला है इनफंडिबुलम, सेकंड इज एम्पुला, एंड थर्ड वन इज isthmus। ठीक है, ध्यान में रखना है चीज, ये सीक्वेंस एक बार आपको ध्यान में आ जाए
तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये था जस्ट इंट्रोडक्शन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि हमको आगे क्या क्या पढ़ना। ठीक है, ओके। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट पार्ट आता है ओवरी। ठीक है, जिसको सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं दैट वन इज अ ओवरी। अब इसका लोकेशन देखते हैं। ठीक है, तो सिचुएटेड या फिर लोकेशन है इसका एब्डोमेन में। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। एंड शेप की अगर बात करेंगे तो आलमंड शेप होता है। ठीक है, अब आगे इसके बारे में क्या बताया गया है, ओवरी जो है वो डॉर्सल वॉल पे अटैच होती है। ठीक है, डॉर्सल वॉल यानी कि क्या हो गया, डॉर्सल वॉल यानी कि ये पीछे का जो हिस्सा है। ठीक है, एब्डोमेन के डॉर्सल वॉल पे अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम, जिसको कहा जाता है मेसोवेरियम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, आप लोग लिख लेना आपके नोटबुक में। ओवरी इज अटैच्ड टू द dorsal wall with the help of peritoneum, which is known as mesoverium. ओके, नाउ इसमें बताया गया है आगे, ओवरी इज ऑल्सो अटैच्ड टू द यूटेरस। देखो होता क्या है, कंसीडर कर लो ये वाला यूटेरस है और यहाँ पे ना ओवरी है, तो ये ओवरी जो है ये यूटेरस से भी अटैच रहती है। ठीक है, ये जो ओवरी यूटेरस से अटैच रहती है विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के हेल्प से ये ओवरी यूटेरस से अटैच रहती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ओवरी इज अटैच्ड to the uterus with the help of filaments। सॉरी, फिलामेंट नहीं, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिलामेंट नहीं, लिगामेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट करना है आपको। ठीक है, बाकी सब बराबर है। ओके, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट करना है बस। ठीक है, अब आगे इसके बारे में बताया गया है कि इन फीमेल्स, आप लोगों ने ये नाम तो अब तक के सुना होगा, फीमेल्स में नहीं, मतलब टूनिका एल्बुजिनिया ये नाम सुना है, सुना होगा। कहाँ पे था, ये था टेस्टिस के आउटर कवरिंग पे। ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओवरी, ठीक है, अगर हम लोग ओवरी की बात कर रहे हैं, कंसिडर दिस इज द ओवरी। एंड ये लिगामेंट है जिससे ये अटैच्ड है यूटेरस में। ठीक है, अब होता क्या है ना, ये हिस्सा, ठीक है, ये वाला, ये हिस्सा है टूनिका एल्बुजिनिया, नाम तो सुना है। ठीक है, ये हिस्सा है टूनिका एल्बुजिनिया का, लेकिन इससे पहले भी, ठीक है, ओवरी में इसके ऊपर भी एक लेयर होती है। ठीक है, वो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। इसके ऊपर भी एक लेयर होती है ऐसी, देखो कलर चेंज कर रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आने के लिए। ये जो लेयर है, ये लेयर होता है जर्माइनल इपिथेलियम। ठीक है, अब जो ये लेयर है इसे कहते हैं जर्माइनल इपिथेलियम। एंड ओवरी के अंदर का ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये ओवरी के अंदर का पूरा हिस्सा, इसको नाम दिया गया है स्ट्रोमा। जो अंदर वाला हिस्सा है इसको नाम दिया गया है स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड। अब वो जो दो हिस्से वापस मुझे अलग पेन निकालनी पड़ेगी। यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, ओवरी के अंदर जो सरफेस है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो लाल पेन से मैं बना रहा हूँ कॉर्नर कॉर्नर का, ठीक है, ये हो गया है उसका
कॉर्टेक्स रीजन, ये जो रीजन है, ठीक है, कॉर्नर वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये हो गया इसका कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। अब आप लोगों ने किडनी अगर पढ़ा होगा तो किडनी में भी कॉर्टेक्स होता है, और कॉर्टेक्स के साथ साथ क्या होता है, कॉर्टेक्स अगर कॉर्नर का रीजन है तो मिडल रीजन का नाम क्या होता है, एग्जैक्टली अगर आप सोच रहे हो वही करेक्ट है। मिडल का लेयर, सॉरी, मिडल में जो रहेगा उसे कहेंगे हम लोग, ये वाला यहाँ पे मिडल में जो रहेगा, इसे बना देता हूँ इसको, इधर इधर में, इसे कहेंगे मेडुला। मिडल में है तो मेडुला, ठीक है, यहाँ तक के समझ गए। अब ये जो ओवरियन स्ट्रोमा है, ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए मुझे थोड़ा ये वाला हिस्सा मिटाना पड़ेगा, आप लिख लेना, उसके बाद में मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो हम लोग ओवरी के स्ट्रोमा के बारे में बात कर रहे थे, तो इसे ओवरियन स्ट्रोमा कहते हैं। अब ओवरियन स्ट्रोमा में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके दो रीजन है। सबसे पहला है, एक नाम दिया गया है पेरिफेरल रीजन, जैसे आप देख सकते हो ये एक तरह का पेरिफेरल, ठीक है, तो ये हो गया पेरिफेरल रीजन। और दूसरा जो है अंदर का रीजन, इसे नाम दिया गया है इनर रीजन, ठीक है। पेरिफेरल रीजन को नाम दिया गया है कॉर्टेक्स, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया गया था, इधर नाम दिया गया है मेडुला। तो कॉर्टेक्स में होता क्या है, ठीक है, कॉर्टेक्स में होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। कॉर्टेक्स में ओवरियन फॉलिकल मैच्योर होता है। अब ये जो है, ये फॉलिकल है, कौन सा फॉलिकल है, ये है प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद ये थोड़ा और मैच्योर होता है, फिर बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद बनता है, थोड़ा और मैच्योर हो गया ऐसा कंसिडर कर लो, फिर बनता है ये टर्शरी फॉलिकल। उसके बाद ना ये बनता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बनता है, क्या लिखूं, क्या लिखता हूँ, उसके बाद ये बन जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब होता क्या है, ये स्टेज के बाद ना ये फॉलिकल फूटता है और इसके अंदर से एग निकलता है, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, नोट ये ध्यान में रखना कि फॉलिकल के अंदर एग बनता है, ठीक है। एक पॉइंट बाद फॉलिकल फूट जाएगा, जैसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ये तैयार हो गया, उसके बाद ये फूट जाएगा, लेकिन फूटने के बाद इसके कुछ टुकड़े रह जाते हैं, कुछ फ्रैगमेंट्स रह जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके टूटने के बाद, यानी कि अब आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि यहाँ से ये एग, ठीक है, ये निकल चुका है, अब ये जो है ये सिर्फ उसके टुकड़े बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया है कॉर्पस ल्यूटेनम। ये जो हिस्सा है जो बच गया है, इसको नाम दिया गया है कॉर्पस ल्यूटेनम, एंड इसका कलर ना येलो होता है, ये येलो कलर का होता है। फिर आगे चल के ये थोड़ा और ट्रांसफॉर्म होता है और ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिकस, और ये व्हाइट कलर का होता है। कलर्स ध्यान में रखना, कलर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में हो रहा है, वन सेकेंड, कॉर्टेक्स में ओवरियन फॉलिकल मैच्योर होता है। अब अगर किसी को कंफ्यूजन आ रहा है, अरे सर ये सब कैसे हो रहा है, टेंशन मत लो, इसके ऊपर एक अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ओवरी में एक्चुअल में होता क्या है। ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का, ये पॉइंट आने के बाद एग रिलीज हो जाता है, ओवरी से बाहर निकल जाता है, और जो बचता है, अब जैसे ये एग है, कंसिडर कर लो ये वाला एग है, ये बाहर निकल गया, तो ये जो हिस्सा है आजू बाजू का, ये बचा हुआ हिस्सा है सिर्फ, ठीक है। ये सिर्फ एक बचा हुआ हिस्सा है जो कॉर्पस लुटेम बन जाता है येलो कलर का, और फिर ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिकस व्हाइट कलर का। ये क्यों बनता है, इसका क्या रीजन है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता चलेगा, ठीक है। आपके चैप्टर के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आएगा ग्राफियन फॉलिकुलर का पूरा ये स्टेज एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है, जिसको हम फॉलिकुलर जेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस भी आएगा, oogenesis भी आएगा, उसमें भी ये थोड़ा बहुत कवर होते जाएगा आपका, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेडुलर रीजन में क्या है,
ठीक है, बात करते हैं मेडुलर रीजन में क्या है। मेडुलर रीजन में है ब्लड वेसल, साथ ही साथ में है कनेक्टिव टिश्यू, ओके, एंड स्मूथ मसल्स है यहाँ पे, एंड है यहाँ पे लिगामेंट्स, ओके। तो इनर मेडुलर रीजन में आपको इतना दिखेगा। तो यहाँ पे ओवरी का पार्ट खत्म होता है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। सो पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 है फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर जैसा दिखता है थोड़ा सा, ठीक है। अब फिम्बरी कैसा है दिखना, ठीक है। अब ऐसा लगता है हाथ की तरह है ये, ठीक है। जब एग रिलीज होता है ओवरी में से तो उसे सबसे पहले फिम्बरी पकड़ता है, ठीक है। एग जब रिलीज होता है तो ध्यान में रखना उसको सबसे पहले फिम्बरी पकड़ता है, एंड फिम्बरी के पास कुछ तो ऐसा होगा जिससे एग एंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिससे एग अंदर आता है। ये ओपनिंग का नाम दिया गया है ऑस्टियम, ठीक है। ये जो ओपनिंग है इसका नाम दिया गया है ऑस्टियम। सेकेंडरी oocyte, ठीक है, हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। सेकेंडरी oocyte ये एग से फिम्बरी में इसके थ्रू आता है, ठीक है। एंटर्स थ्रू, किसके थ्रू? ऑस्टियम के थ्रू आता है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये हो गया फिम्बरी। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में आप ऑलरेडी जानते हो 3 पार्ट दिए हुए हैं, दैट इज इनफंडिबुलम, ये है एम्पुला, एंड दिस वन इज इस्थेमस, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो है ना ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल यानी ये खुद से नहीं चल सकता, ठीक है। ये नॉन मोटाइल है, इसको क्या करना पड़ता है? इसको धक्का देना पड़ता है। तू आगे चल, चल आगे बढ़, ये वाला इसको धक्का देना पड़ता है। नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेगा कैसे? अब कंसीडर कर लीजिए ये यूटेरस, सॉरी ये यूटेरस नहीं, फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में ना कुछ मसल्स होते हैं, देखिए ऐसे आपको मसल्स फेलोपियन ट्यूब में नजर आएंगे। ये मसल्स का नाम है सीलिया, एंड इसको हम लोग एज अ सीलिएटेड इपिथीलियम भी बोल सकते हैं, सीलिएटेड इपिथीलियम स्मूथ मसल। ये क्या करता है ना, ये सेकेंडरी oocyte को ये धक्का देते हैं, पुश करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ये आगे चलता रहता है। सीलिया के वजह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, और ये एग को आगे भेजता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे इम्प्लांटेशन गेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो कंसीडर कर लीजिए कि ये यूटेरस है। अब यूटेरस में ना क्या होता है कि 3 वॉल होती है जो सबसे बाहर की है, ठीक है। ये वॉल इसे कहा जाता है पेरिटोनियम, तो कंसिडर कर लीजिए ये यूटेरस है। तो यूटेरस के बाहर की जो लाइन है इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस या फिर जो आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द यूटेरस उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। अब नेक्स्ट जो वॉल है ना, ये लॉट ऑफ स्मूथ मसल से बनी है, बहुत सारे स्मूथ मसल्स, ठीक है। कंसिडर कर लीजिए ये जो मैं बना रहा हूँ, दीज आर द लॉट ऑफ स्मूथ मसल्स जिसको नाम दिया गया है मेयोमेट्रियम, ठीक है। ये जो है ये सेकंड लाइन है जिसको नाम दिया गया है मेयोमेट्रियम,
और ये क्या है, लॉट ऑफ स्मूथ मसल्स, लॉट्स ऑफ स्मूथ मसल्स, सॉरी। ठीक है, और जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट वाली है ये वाली लाइन जिसमें इम्प्लांटेशन होता है, ये वाली लाइन है एंडोमेट्रियम की, दिस इज द एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम जो होता है ये ग्लैंडुलर है, इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, साथ ही साथ में ये एंडोमेट्रियम में ना दो तरह की लेयर होती है, एक होती है परमानेंट लेयर और दूसरी होती है टेम्पररी लेयर। अब अगर यहाँ पे एग आता है जो फर्टिलाइज नहीं है, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं है तो एंडोमेट्रियम लेयर का कोई काम नहीं है, और एंडोमेट्रियम लेयर का अगर कोई काम नहीं है तो होता क्या है, ये एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है। ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है ये ब्रेक होती है, और ये ब्रेक होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड शुरू होता है। ध्यान में रखना, अगर एग अनफर्टिलाइज्ड है तो पीरियड आएगा, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज है, ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज है, उसने यहाँ पे आके खुद को इम्प्लांट कर लिया, मतलब अब पीरियड नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ये ब्रेक नहीं हुई, ये टूटी नहीं, जिससे ब्लडिंग नहीं हुई, और वो ब्लडिंग नहीं हुई तो पीरियड वैसे ही आ गया, पीरियड वैसे ही नहीं हुआ। ठीक है, अब लेयर इन द वॉल्स ऑफ द यूटेरस में ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, ये वैस्कुलर भी होती है। वैस्कुलर का मीनिंग क्या होता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि दो तरह की लेयर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम में दो तरह के लेयर है, ठीक है, एक है परमानेंट लेयर, परमानेंट लेयर कैसा होता है कि वो बेस होता है। ठीक है, परमानेंट लेयर ऐसा है कि ये परमानेंट लेयर जितनी बार रहेंगे उतने बार एंडोमेट्रियम लेयर तो टूटते जाएंगे और वो बनते भी जाएंगे, तो ये परमानेंट लेयर की वजह से होता है, जिसका नाम दिया है, जो कि एक तरह का बेस है, इसको नाम दिया गया है, सॉरी यार माइक गिर गया, जो परमानेंट लेयर है एक तरह का बेस, इसको नाम दिया गया है स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, और ये जो है टेम्पररी लेयर जो टूटती है बनती है, टूटती है बनती है, ये टेम्पररी लेयर को नाम दिया गया है क्योंकि टूटना उसका फंक्शन है, तो इसीलिए हमने उसको नाम दिया गया है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एंडोमेट्रियम लेयर की कौन सी लेयर टूटती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर इज दिस वन, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, यानी कि ये जो लेयर है यहाँ पे ये हो गया स्ट्रेटम बेसिलिस, एंड ये वाली जो लेयर है ये हो गया स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। गॉट इट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पार्ट नंबर 5, दिस इज सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, दोनों देखने वाले हम लोग। ओके, तो सर्विक्स के बारे में इतना बता देता हूं कि दिस इज द नेक ऑफ, सर्विक्स इज द नेक ऑफ यूटेरस, यूटेरस की गर्दन है। ठीक है, तो ये वजाइना के बारे में क्या क्या बताया गया, सबसे पहले दिस इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ गया, मतलब क्या है, मल्टी लेयर है। वजाइना जो है ये एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है, यानी कि आउटसाइड में है। ठीक है, ये नॉन केराटिनाइज्ड है। अब नॉन केराटिनाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, नॉन केराटिनाइज्ड का मीनिंग होता है वजाइना के आसपास ना वेट, वजाइना ना थोड़ा आसपास से वेट होता है, नॉन केराटिनाइज्ड का अर्थ है वेट एरिया, गीला होता है थोड़ा। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या है, वजाइना में एक्चुअल में एक कैनल है,
ये कैनल है, प्रेजेंस ऑफ कॉपुलेटरी कैनल। देखो कॉपुलेटिंग ऑर्गन कौन सा है आपका, पीनस। अगर वो अंदर आने वाला है तो उसको जाने के लिए कोई तो जगह होगी ना, तो वजाइना के अंदर एक कैनल होता है, ठीक है, एक टनल की तरह, एक गुफा की तरह, ठीक है। वजाइना के अंदर एक कैनल होता है जिसको नाम दिया गया है कॉपुलेटरी कैनल, ठीक है। एंड इसमें वजाइना में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, नो ग्लैंड्स, ओके। अब टुगेदर, ठीक है, इन दोनों को, सर्विक्स एंड वजाइना को टुगेदर हम लोगों ने ऑलरेडी एक नाम दिया था, और वो नाम क्या था, अगर किसी को याद आ रहा होगा तो वो नाम था बर्थ कैनल, ठीक है, ओके। थोड़ा अब इसके बारे में बचा हुआ है, वो आगे देखते हैं, ओके। सो वजाइना की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ये कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, वजाइना की जो ओपनिंग होती है कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको नाम दिया गया है परफोरेटेड, परफोरेटेड ही है ना, हाँ, परफो है, मैं परफो लिखने वाला था, अच्छा हुआ, परफोरेटेड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वजाइनल ओपनिंग आप इसको कंसीडर कीजिए। सो वजाइनल ओपनिंग जो होती है वो कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको नाम दिया गया है परफोरेटेड मेम्ब्रेन। एंड ये मेम्ब्रेन मतलब क्या है, ये मेम्ब्रेन है हाइमेन, ओके। नाउ अब ये क्या करता है, ठीक है, हाइमेन जो है, जैसे पीनस में भी ओरिफेस था, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ओरिफेस का काम करता है, ओके। नाउ ये कवर्स वजाइनल ओरिफिस, ये क्या करता है, कवर्स वजाइनल ओरिफिस, ओपनिंग को कवर करके रखता है, ठीक है। अब कुछ एक्शंस के थ्रू ये हाइमेन ब्रेक हो जाता है, और ये ब्रेक होने के बाद ना यहाँ से ब्लड निकलता है, ठीक है। और ये एक ही बार ब्रेक होता है, ऐसा नहीं है कि 10-15 बार ब्रेक होगा, ये सिर्फ एक ही बार ब्रेक होगा, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद ये ब्लडिंग देता है, ठीक है। लाइक ये ब्रेक हो सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या ये सिर्फ उसी में ब्रेक होगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो द पर्सन इज वर्जिन, अगर ये ऑलरेडी ब्रेक था तो पर्सन इज नॉन वर्जिन। ऐसा लोग मानते हैं कि अगर कोई नॉन वर्जिन है मतलब उसका ऑलरेडी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, लेकिन ऐसा जरूरी हर बार नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हाइमन ब्रेकिंग के और भी रीजंस हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, अगर बहुत ज्यादा हाइपर एक्सरसाइज हो रही होंगी तो, साथ ही साथ में है स्विमिंग, एंड क्या कहते हैं उसको, साइकिलिंग, ऑल्सो टैम्पॉन इंसर्शन, ठीक है। ये कुछ रीजंस होते हैं हाइमन ब्रेक होने का, ठीक है। तो ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द रीजन फॉर ब्रेकेज ऑफ द हाइमन, ये ब्रेकिंग ऑफ द हाइमन, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि रीजन देखिए उसके अलावा और इतने सारे रीजन यहाँ पे मौजूद है। कभी कभी ना बहुत कस के अगर झटका बैठता है तो उसके दौरान भी हाइमन टूट जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज है। तो यहाँ पे हमारा बोल सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काफी सारा हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इसमें हम लोगों को आगे देखना है एक्सटर्नल जेनाइटलिया और एक्सेसरी ग्लैंड, तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग, दैट इज द एक्सटर्नल जेनाइटलिया। अब एक्सटर्नल जेनाइटलिया मतलब क्या हो गया, वो हिस्सा जो आप लोग देख के बता सकते हो। अब एक्सटर्नल जेनाइटलिया जो है, ठीक है, अब ये हिस्सा सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय प्यूबिक हेयर, आसपास हेयर ग्रोथ आपको दिखेगी, दिस इज सराउंडेड बाय प्यूबिक हेयर एंड आल्सो सराउंडेड बाय फैटी टिश्यू, सराउंडेड बाय प्यूबिक हेयर एंड सराउंडेड बाय फैटी टिश्यू, ठीक है। हमारा जो क्या कहते हैं उसे, एक्सटर्नल जेनाइटलिया का रीजन होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे ये रीजन पे प्यूबिक हेयर होता है और ये थोड़ा सा फैटी टिश्यू से कवर्ड होता है, ओके। नाउ टुगेदर
इसको नाम दिया गया है मॉन्स प्यूबिस। टुगेदर इट इज नोन एज अ मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बनाना शुरू करते हैं। कंसीडर कर लीजिए ये जो हिस्सा है ये मॉन्स प्यूबिस है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है और ये कंसीडर कर लो ये हेयर है उसके ऊपर, दिस वन इज अ फैटी टिश्यू, दिस वन इज अ प्यूबिक हेयर। नाउ ये जो हिस्सा है दिस बिकम्स मॉन्स प्यूबिस। ओके, अब अंदर हमें सीखने के लिए इसको पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे अलग अलग पेन्स लगने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, दैट इज द फोल्ड। ये जो है फर्स्ट वन, ठीक है, ये है लैबियो मेजोरा, सॉरी लैबियो माइनोरा, सॉरी सॉरी गलती हो गई। ठीक है, दिस वन इज अ लैबियो माइनोरा। ओके, नाउ ये ना थोड़ा ऐसा दिखता है अंदर से। अब इसके बाहर ना एक और फोल्डिंग होती है। ठीक है, जैसे ये देख लो, इसके बाहर ना ये एक और फोल्डिंग होती है। इसको नाम दिया गया है लैबियो मेजोरा। ये है लैबियो मेजोरा। ठीक है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना गर्ल्स में यूरिनोजेनाइटल ट्रैक एक ही नहीं होता, सेपरेट है। सो ये जो ओपनिंग है ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। एंड यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होता है वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया है, ये जो यहाँ पे गैप है, ये जो गैप आप हल्का देख रहे हो ना यहाँ पे, ये गैप को नाम दिया गया है वेस्टिब्यूल। ठीक है, एंड वजाइना के आसपास ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसको कहा गया है बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स आप यहाँ पे देख रहे हो इसे नाम दिया गया है बार्थोलिन्स ग्लैंड। और इसका फंक्शन ना किसी से मिलता जुलता है। ठीक है, आपको गेस करना है, मैं तो थोड़ी देर में बता ही दूंगा। ये लुब्रिकेशन के लिए काम आता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लुब्रिकेशन के लिए कौन सा ग्लैंड काम आ रहा था, इट वाज अ कॉर्पस ग्लैंड, यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है ये है होमोलॉगस टू कॉर्पस ग्लैंड ऑफ मेल। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पे आता है ये हिस्सा। ठीक है, इसको नाम दिया गया है क्लिटोरिस। और ये हिस्सा एक्साइटेशन के लिए होता है। जब लड़की को यहाँ पे, ठीक है, किसी फीमेल को यहाँ पे टच किया जाता है तो वो एक्साइटेड फील करती है। तो ये होमोलोगस है, होमोलोगस टू पीनस। एक्साइटिंग एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए ये ऑर्गन दिया गया। ठीक है, ओके, सो ये हो गया एक्सटर्नल जेनाइटलिया यहाँ पे कंप्लीट। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक चीज तो रह गई, एक चीज हमारी रह गई है। ओके, यहाँ पे ना थोड़ा बहुत गैप देने के बाद यहाँ पे एंड में ये आएगा एनल ओपनिंग। और ये जो गैप है ये गैप को पेरिनियम कहा गया। ये वाली जो गैप है ना इसको पेरिनियम कहा गया है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटलिया अब पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके।
तो हम लोग आ गए लास्ट पार्ट पे, जिसको कहते हैं मेमोरी ग्लैंड या फिर एक्सेसरी ग्लैंड। इसके बारे में थोड़ी चीजें बता देते हैं। ये फीचर है, फीचर ऑफ, ध्यान में रखना, मैमल्स। ये मैमल्स का फीचर है और इसका लोकेशन होता है थोरैटिक प्रोमिनेंस। ये रीजन में आपको ज्यादातर दिखेगा। ठीक है, अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 to 20, मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट है। किसके जैसा सिमिलर लग रहा है? टेस्टिस की तरह लग रहा है। टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे और यहाँ पे मेमोरी लोब्यूल्स है। तो टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, यहाँ पे कितने हैं? 15 से 20। ठीक है, चलो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड बना देता हूँ। अब कंसीडर कर लीजिए ये मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 15 से 20 लिखा हुआ है मेमोरी लोब्यूल्स, मैं उतने तो नहीं बना सकता, मैं 2 बना देता हूँ। ठीक है, अब ये बन गया पहला एंड ये बन गया दूसरा। ओके, सो ये हम लोगों ने बना लिया 2 मेमोरी लोब्यूल्स। ठीक है, अब मेमोरी लोब्यूल्स हम लोगों ने बना दिए, इसको लेबल भी कर देते हैं। तो ये बन गया मेमोरी लोब्यूल, ये वाला हिस्सा। ओके, अब मेमोरी लोब्यूल बनने के बाद आता है मेमोरी डक्ट। ठीक है, तो मेमोरी डक्ट ना कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ओके, और ये यहां तक आते हैं, एम्पुलरी रीजन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बनेगा वैसे ही। ओके, अब ये बन गया आपका मेमोरी डक्ट, दिस वन। ओके, अब ये जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये है एल्वियोलाई। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे होता है। ओके, एल्वियोलाई में। फिर बाद में मेमोरी डक्ट इसको आगे ले जाता है इस रीजन तक, जिसका नाम है एम्पुला। एम्पुला रीजन तक के इसको लेके आता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, इसे कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। दिस वन इज नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, एंड जब यहां तक के आ जाता है तो बस बाहर उसको इजेक्ट करने के लिए यहां होता है लास्ट पार्ट, इट इज निपल। तो ये होता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, बात बता देता हूँ फिर से। मेमोरी ग्लैंड जो है उसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स है। ठीक है, हर मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर आपको एल्वियोलाई मिलेगा, जिसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। एक बार मिल्क प्रोड्यूस हो गया तो मेमोरी डक्ट उसको लेके जाता है एम्पुला तक, फिर एम्पुला उसको लेके जाता है लैक्टिफेरस डक्ट तक के, और फिर वो निपल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया? ओके, अब इसमें और क्या क्या बताया गया? ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के बारे में और थोड़ा हमें बताया गया है कि मेमोरी ग्लैंड इज एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड है, बस मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, अब मिल्क बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क,
मिल्क बनाने के लिए इसे एक हार्मोन की जरूरत पड़ेगी और वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ठीक है। बट ध्यान में रखना, मिल्क बनाने के लिए हार्मोन लग रहा है प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क इजेक्शन यानी मिल्क बाहर निकालने के लिए, इजेक्शन के लिए दूसरा हार्मोन लगेगा, और मिल्क इजेक्शन के लिए इसको हार्मोन लगने वाला है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये दो चीजें अलग अलग है, इसको ध्यान में रखना। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए प्रोलैक्टिन, इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स, ठीक है। सो आपको तो पता है चैनल का नाम है जूडोपिया, मैं हुजू बाबा, एंड प्लीज अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो और अपने किसी फ्रेंड को शेयर जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ाई अच्छे से करो रे भाई। किसी को अगर स्पेशल क्लास ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टिल देन पढ़ाई करो, खुद का ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।